हाय। आज थर्ड वीडियो है हमारा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंटेंट क्यों इम्पोर्टेंट है अमेज़ॉन एडवर्टाइजमेंट में। और बेसिकली सेलर्स जो होते हैं और एडवर्टाइज़र सिर्फ एडवर्टाइज करना इम्पोर्टेंट उतना नहीं होता है, उसका वो रिजल्ट उतना नहीं ला पाते हैं अगर हमारा कंटेंट उतना बेटर ना हो। तो आज की वीडियोस में हम प्रॉपर देखेंगे कि हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए। अमेज़ॉन पे ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जिन्होंने अपने कंटेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। तो कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिसे मैंने मतलब जिसके पीडीपी मैंने देखा, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो आज देखेंगे कि मतलब टॉपिक आज ऐसा है कि पीडीपी क्या है होता है, कंटेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, किस किस चीज़ में वो हेल्प करता है हमारे प्रोडक्ट के टाइटल, बुलेट पॉइंट, बाकी और भी एलिमेंट्स जो हैं जो हमारे पीडीपी पे दिखते हैं, वो क्या क्या हैं। एक बार स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे पता चलेगा। तो कंटेंट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ऐसे चीज़ देता, मतलब एक बेसिक बता रहा हूँ कि एक वक्त था जब हम फिजिकली किसी स्टोर में जाते थे, प्रोडक्ट को अपने हाथों से देखते थे, उस पे ट्रस्ट बहुत बिल्ड होता था कस्टमर को। आज से 5-7 साल पहले की ऐसी ट्रेंड रही है कि हमारे फैमिली के भी जो मेंबर्स थे, वो ऐसा होता था कि ट्रस्ट जो रहता था वो स्टोर पे जाके वो खरीदना पसंद करते थे, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, कुछ भी हो। एक नॉर्मल चीज़। लेकिन आजकल आप देखोगे कि आज इतना ज़्यादा, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की हो चुकी है एक ट्रेंड, कि ब्लिंकिट भी आप हम यूज़ करते हैं। मतलब हमें छोटे से छोटे चीज़ चाहिए तो हम ब्लिंकिट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट गेन भी हुआ है, कस्टमर को भरोसा है कि जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो बहुत ही सही मिलेगा, जेन्युइन मिलेगा। अब वो जेन्युइन दिखाने के लिए कहीं ना कहीं कंटेंट का एक प्रॉपर तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर समझ पाते हैं कि प्रोडक्ट है क्या। अगर कोई भी इंसान अगर शैम्पू लेता है तो उसे पता चलना चाहिए कि शैम्पू किस चीज़ से रिलेटेड है, उसकी यूएसपी क्या है। चाहे वो बहुत सारी होती हैं, जस्ट एक ड्राई शैम्पू वगैरह वगैरह, कोई होती हैं कि अ, जैसे कि हमारा डैंड्रफ शैम्पू वगैरह होती हैं। तो कुछ ना कुछ यूएसपी होती है, जो अगर कोई ब्रांड अपने कंटेंट को बहुत अच्छी इम्प्रूव करे तो कस्टमर की नीड को वो समझ पाता है, वो दिखा पाता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, जिससे कस्टमर उसको बाई करने में, मतलब 100% सेटिस्फेक्शन रहता है उसको। बात की बात है कि प्रोडक्ट कैसा है, लेकिन कंटेंट इम्प्रूव करना इम्पॉर्टेंट होता है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी बॉडी वॉश से स्टार्ट करता हूँ। बॉडी वॉश से भी मैं बॉडी स्क्रब से स्टार्ट करता हूँ एक बार। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मुझे डव 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 दिख रहे हैं। तो मुझे एक ब्रांड है जिसकी कंटेंट मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है एम कैफ़ीन। तो मैं जस्ट एक प्रोडक्ट ओपन किया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एम कैफ़ीन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ या वैसे, लेकिन मुझे इसके कंटेंट काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से मैं इसको एज एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ऑनेस्टली आप ऐसे करके, जब भी ऐस कोई भी प्रोडक्ट आप ओपन करते हो, कोई भी प्रोडक्ट, एम कैफीन ही नहीं, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप ओपन कर लो, डव वगैरह के प्रोडक्ट, तो वो दिख रहे हैं। तो उसी तरीके से मैं एम कैफीन का दिखाना चाहता हूँ। जो भी, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, तो फर्स्ट इमेज इस टाइप्स के आते हैं अब आपके पास, इस तरीके से प्रॉपर। तो फर्स्ट इमेज हमारा एक प्रोडक्ट का फ्रंट इमेज आता है मेरे, जिससे पता चलता है कि प्रोडक्ट है क्या, उसके ओवरऑल लेवलिंग के बारे में पता चलता है। तो फर्स्ट इमेज हमेशा वाइट बैकग्राउंड बैकग्राउंड का होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से फ्रंट इमेज। उसके बाद उसके बारे में कई सारे चीज़ें, जैसे उसके यूएसपी, उसके अंदर किस टाइप्स के इंग्रेडिएंट हैं, उसके यूज़फुल क्या है, उसके मॉडल इमेज वगैरह, डिफरेंट टाइप के इमेजेस आपके डले होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। कह वैसे मोस्टली क्या होता है कि मिनिमम 5 इमेजेस होनी चाहिए, 1 से 2 वीडियोस होनी ही चाहिए, जिससे आपका इमेज वाली और वीडियोस के कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से हो। मॉडल इमेज अगर हो तो उससे क्या होता है, कस्टमर को ट्रस्ट गेन होता है।
मॉडल इमेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसे ब्रांड है जो अपने मॉडल इमेज अपने पीडीपी पे इमेजेस में ला देते हैं, जिससे क्या होता है, अब जैसे एम कैफे नहीं कुछ ईयर पहले इनके थे, एलिना डिक्रूज थे तो उस टाइम, और आलिया भट्ट भी थे इसमें। तो उससे क्या होता है, कस्टमर को एक ट्रस्ट गेन होता है। तो ये आप अगर आपके पीडीपी में मॉडल इमेज रहता है तो वो कहीं ना कहीं आपके ट्रस्ट को बढ़ाते हैं, तो आपको वो रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसे होती है, ये वाली पार्ट को हम प्रोडक्ट के टाइटल बोलते हैं, प्रोडक्ट टाइटल। ये प्रोडक्ट टाइटल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सिर्फ कस्टमर पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, आपको एडवर्टाइजमेंट में भी हेल्प करता है। मैं बताता हूँ, इसके दो पार्ट बताऊंगा अभी। सबसे पहले, एज अ कस्टमर, मैं कस्टमर हूँ, तो मैं इस टाइटल में क्या खोजने आ रहा हूँ। सबसे पहले एम कैफीन जो ब्रांड के नेम है वो तो होना ही चाहिए, साथ में बेरीज एंड कॉफ़ी, वो ये बता रहा है कि इसके अंदर कौन सी इंग्रेडिएंट है, बेरीज एंड कॉफ़ी। तो पहले से ही दिमाग में आ गया कस्टमर को क्या है इसमें। बॉडी स्क्रब फॉर टैन रिमूवल, टैन रिमूवल, बॉडी के टैन रिमूव करेंगे। क्रीमी बॉडी स्क्रब फॉर ड्राई स्किन के लिए भी है। एक्सफ्लोटिंग स्क्रब फॉर बॉडी, फॉर बोथ वोमेन एंड मैन। इससे मेरी जेंडर भी डिसाइड हो गई, क्या यूज़ करके मेरे क्या प्रॉफिट होंगे वो भी पता चल रहा है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है वो भी पता चल रहा है, और उसके पैक साइज भी पता चल रहा है, 200 ग्राम। तो इससे मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया कि मेरे प्रोडक्ट में क्या है, एक्चुअली में मिल क्या रहा है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से कंफर्म हो गया। मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहा। यहाँ से मैं, मेरे कस्टमर कंफर्म हो जाएंगे कि है क्या। ठीक है। अब कस्टमर से हट के अब मैं एज एन एडवर्टाइज़र बता रहा हूँ कि ये टाइटल आपकी पूरी तरीके से क्लियर क्यों होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी ब्रांड मिलेंगी जो अपना ऐसे रख सकते, मतलब ऐसे बता सकूँ, बहुत सारी ब्रांड ऐसे रखेंगे, ब्रांड के नेम बॉडी स्क्रब फॉर टैन रिमूवल, बस एक लाइन में ख़त्म कर दिए। बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं जो इस तरीके से प्रॉपर वे में लिखे रहते हैं, ये डव ने भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि देखो, आप अमेज़न की एल्गोरिदम ऐसे काम करती है कि आप अपने प्रोडक्ट टाइटल में अगर मेंशन करते हो टॉप कीवर्ड्स, ये जैसे टैन रिमूवल, बॉडी स्क्रब, कॉफ़ी बॉडी स्क्रब, ड्राई स्किन एक्सफ्लोटिंग स्क्रब, ये सब करने से क्या होता है ना कि कस्टमर जब सर्च करेगा, ठीक है, कस्टमर जब सर्च कर रहा होगा इस पर्टिकुलर कीवर्ड को, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट को भी अमेजोन पुश करेगा, क्योंकि पूरा मिलता जुलता है उसके क्वेरी जो है, और आपके प्रोडक्ट टाइटल में जो भी टॉप सिस्टम्स डाले गए हैं, वो कहीं ना कहीं मिलके आपके प्रोडक्ट को पुश करने में हेल्प करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके प्रोडक्ट टाइटल में वो सारा कीवर्ड मेंशन करो जो टॉप ऑफ द सर्च है, मतलब टॉप, अमेजोन पे काफ़ी ज़्यादा सर्च हो रहे हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी के। अभी ये बॉडी स्क्रब की बात कर रहा हूँ, तो बॉडी स्क्रब के आप अमेजोन में, मैं बताऊंगा आने वाले शो, अमेजोन में आप जाओ, एस एफ आर कीवर्ड्स पे जाओ, ब्रांड एनालिटिक्स में, वहाँ पे आपको टॉप कीवर्ड्स मिल जाएंगे। उस कीवर्ड को आप निकालो, बॉडी स्क्रब कैटेगरी के कीवर्ड्स को निकालो, फिर देखो कि टॉप कीवर्ड्स क्या क्या हैं, उसको अपने प्रोडक्ट टाइटल में मेंशन करो। कहीं ना कहीं ये आपकी एसईओ रैंकिंग को इम्प्रूव करती है। बैकएंड में भी आप कीवर्ड डालो और प्रोडक्ट टाइटल में भी आप कीवर्ड डालो, टॉप कीवर्ड्स। बहुत ज़्यादा रिपीटेड मत करो एक ही कीवर्ड को, लेकिन जितने भी टॉप 5 और 10 कीवर्ड्स हैं उसको डाला करो, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट टाइटल इम्प्रूव होंगे, और एल्गोरिदम के साथ वो ऊपर आएगा, ऑर्गेनिकली वो दिखेगा ऊपर में, और ऐड में तो दिखेगा ही, इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये हुआ मेरा प्रोडक्ट टाइटल। प्रोडक्ट टाइटल के बाद ही आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जस्ट इसके नीचे में ये विजिट टू एम कैफिन स्टोर, ये ब्रांड स्टोर की तरह, ब्रांड स्टोर है, कहा जाता है एम, अमेजोन में ब्रांड स्टोर। अब मैं इसकी भी एक बताता हूँ कि ये ब्रांड स्टोर क्या है क्या नहीं, एक बता देता हूँ। क्या होता है कि एम कैफीन, तो ठीक है, बॉडी स्क्रब मैंने सर्च किया, अब आपको देखना है कि एम कैफीन के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे। वो उसके सबसे बेस्ट तरीका है, उसके ब्रांड स्टोर पे आ जाओ, कुछ नहीं, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इसके ब्रांड स्टोर पे आओगे, इस तरीके से।
यहाँ पे इसकी क्या क्या सेगमेंट्स हैं वो आपको पता चल जाएगा, बॉडी स्क्रब, लोशन वगैरह, फेस केयर में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं वो पता चल जाएगा, लिप केयर, आई केयर, सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एडवर्टाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट दे, मतलब किसी के भी ब्रांड स्टोर पे आ रहे हो, एम कैफिन का ही, तो यहाँ पे आपको जितने भी टॉप प्रोडक्ट्स हैं, मोस्टली क्या होता है, ब्रांड उसको सबसे फर्स्ट पेज में रखता है। एम कैफिन ने अपने ब्रांड स्टोर को बहुत ही अमेजिंग तरीके से दिखाया है। तो इनके कुछ टॉप प्रोडक्ट या एनपीडीज होते हैं जिसके वो रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत ऐसा लग रहा है कि हम अब एम कैफिन के कोई वेबसाइट पेजेस पे आ गए हैं जहाँ पे मेरे को सिर्फ एम कैफिन के प्रोडक्ट दिख रहे हैं। तो ये सब आपको एक बार जस्ट दिखा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे आप जाओगे बॉडी केयर में, बॉडी केयर पे क्लिक करूँगा तो बॉडी केयर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारा आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड स्टोर। ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके सेगमेंट वाइज, उसके कैटेगरी वाइज वो सारा यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब ब्रांड स्टोर के फायदे क्या होते हैं? एज अ कस्टमर, मैं कोई भी एम कैफिन का प्रोडक्ट गया, उसके बाद मैं उसके स्टोर पे क्लिक किया तो मुझे पता चलता है कि इसके कितने सारे सेगमेंट में, कितने कैटेगरीज में फैले हुए हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि बॉडी बॉडी स्क्रब एम कैफीन का बहुत ही स्टार्टिंग फेज था, वहाँ से उसने बॉडी स्क्रब स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे अभी ये परफ्यूम तक चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अगर इसके लॉयल कस्टमर रहूँगा या एनपीडी मतलब न्यू कस्टमर रहूँगा, तो मैं क्या सोचूंगा कि एक प्रोडक्ट के बारे में तो पता चला ही है, तो एक बार इसके ब्रांड स्टोर पे जाके मैं शायद कोई और प्रोडक्ट भी खरीद सकता हूँ, या उस प्रोडक्ट का और भी वेरिएशन मैं देख सकता हूँ। बॉडी स्क्रब अब ये कई तरीके के, पहले सिर्फ ये कॉफ़ी के बेचते थे, अब इसके बहुत सारी फ्लेवर्स भी आ चुके हैं, तो वो भी ट्राई कर सकता हूँ। और भी बॉडी स्क्रब के साथ साथ मैं, हो सकता है बॉडी बटर, मॉइस्चराइज़र वगैरह भी मैं ले लूँ, फेस वॉश भी ले लूँ, इसके वेरिएशन मिल जाएंगे। तो मेरा कहीं ना कहीं मैं एक ब्रांड के लिए बहुत लॉयल बन रहा हूँ, और ब्रांड के सारे प्रोडक्ट मैं ट्राई कर सकता हूँ। होता है बहुत सारी, हम लोगों ने देखा है कि एक कस्टमर बॉडी वॉश अगर एम कैफीन का ले रहा है, फेस वॉश हो सकता है डॉट एंड की के लिए, तो लेकिन कहीं ना कहीं जब ये सारी एक्टिविटी होते रहती है तो वो पता चला वो कस्टमर स्पेसिफिक टू एम कैफीन ब्रांड का ही हो चुका है। बॉडी वॉश के साथ साथ फेस वॉश, वो मैक्सिमम प्रोडक्ट या पूरे प्रोडक्ट जो है एम कैफीन के ही यूज़ करने लगेंगे। तो वो भी होता है एक ट्रस्ट। और एडवर्टाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा किसी भी प्रोडक्ट में ब्रांड स्टोर का लिंक होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके रीज़न वही है जो पिछली बार मैंने बताया, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे में ये 500 प्रोडक्ट बॉट लिखा रहता है इन पास्ट मंथ। तो ये कुछ 6 और 8 मंथ से ये स्टार्ट हुआ है, तो वो लिखे रहते हैं प्रीवियस मंथ में कितने बिक चुके हैं, ये सब वगैरह। ये ऑर्गेनिक प्लस ऐड दोनों से, दोनों का ही एक नंबर होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, वो रिवील नहीं किया है, और ये प्रॉपर इतना नहीं, इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एमआरपी दिख जाएंगे, और ये आपका एसपी, सेलिंग प्राइस, ये डिस्काउंट दिख जाएंगे आपको यहाँ, ये जो है। और ये डिलीवरी टाइम पीडीपी पेज में आपको दिखेगा कि डिलीवरी कब हो रहे हैं। तो 27 सॉरी फरवरी, अभी 24 हो रहा है, 3 डेज में ये डिलीवरी कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इसका बताना चाहूँगा कि टाइम टू डिलीवर क्यों इम्पोर्टेंट है। आज क्विक कॉमर्स का काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँ एक ट्रेंड चल रही है। तो अमेज़ॉन ऐसा है कि प्राइम मेंबर से रहो, 1 डे डिलीवरी भी होती है। लेकिन आप कहीं ना कहीं सोचो कि एम कैफीन क्विक कॉम में भी बिक रही है, और एम कैफीन कहीं ना कहीं अमेज़ॉन पे भी बिक रही है, हर प्लेटफॉर्म पे ये बेच रहे हैं। कस्टमर की नीड, कस्टमर 2 रुपए ज़्यादा देके या 10 रुपए ज़्यादा देकर भी वो जल्दी अगर प्रोडक्ट लेना चाहे तो वो क्विक कॉम जाएगा। और ई कॉमर्स में क्या होता है कि ई कॉमर्स में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो ई कॉम पे बहुत ज़्यादा चलते हैं, वो क्विक कॉम पे नहीं चल सकते हैं। तो आप ऐसा समझो, एक स्पीड की जो अब दुनिया आई है ना, ई कॉमर्स में स्पीड का जो एक वैल्यू बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं आप
एज अ सेलर, एज एन एडवर्टाइजर, एज अ ब्रांड मैनेजर, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप कहीं ना कहीं इस जो टाइम टू डिलीवरी वाले सिस्टम है ना, इसको आप जितना कम करना चाहो उतना कम करके रखो। मैं ये अपने एज ए एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आज 27 फरवरी दिखा रहा है, अगर ये 30 दिखा रहा होता तो शायद इसके जो नंबर ऑफ ऑर्डर पर डे बिक रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका डिलीवरी टाइम हाई हो जाता। तो मैं आगे वाले कई सेशन ऐसे लूंगा जहाँ पे इन दोनों को लिंक करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ऐसे बता रहा हूँ कि ये देखो आपकी टाइम टू डिलीवर कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगा, वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। तो हमेशा आप टाइम टू डिलीवर को लो करके रखो। 1 डे, 2 डे, 3 डेज मैक्सिमम डिलीवरी, 4 5 डेज तो होने मत देना, कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। अब मैं बॉडी स्क्रब बेच रहा हूँ। आज 24 है, मुझे 1 मार्च को चाहिए, तो मैं ठीक है, 2 4 दिन मेरा हो गया। मान लो कि मेरा कल बॉडी स्क्रब कंप्लीट होने वाला है, ख़त्म, और मैं लेना चाहता हूँ, डेफिनेटली मैं क्विक कॉम पे जाऊँगा। तो और ओवरऑल यही कि डिलीवरी थोड़ी लो रहे तो बेटर रहेगा। कंपटीशन, इसके कंपटीशन जैसे डव में देखूं, डव 26 फेब को बेच रहे हैं और ये 27 को बेच रहा है, कहीं ना कहीं एक दिन की डिलीवरी ज़्यादा है, तो इससे भी आपको फ़र्क पड़ना है। ये सारी चीज़ें, फास्टेस्ट डिलीवरी टुमारो 25, यहाँ पे वो फास्टेस्ट डिलीवरी की ऑप्शन नहीं आ रही है, तो इस जगह पे एम कैफीन की विन है। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ। तो उसके बाद मैं बोलता हूँ यहाँ पे, हम्म, एक एक आता है बाई बॉक्स। बाई बॉक्स का मैं इसके बाद या एक दो आने वाले 2 3 वीडियो में मैं एक अलग सा ही बाई बॉक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो बाई बॉक्स एक ऐसा समझा है, सपोज देखो अमेजोन ने सबको हक दिया है प्रोडक्ट बेचने का। मैं भी बेच सकता हूँ, आप भी बेच सकते हो, जो भी देख रहे हैं एक ही प्रोडक्ट बेच सकते हैं। मैं सब कुछ बेच सकता हूँ, एक ही एम कैफिन के प्रोडक्ट मैं भी बेच सकता हूँ, आप भी बेच सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन अमेजोन क्या बोलता है कि मैं किसी एक को ही बेचने दूंगा। बेच सब रहा है, लेकिन कि हक किसी एक ही को दूंगा। उसके पीछे कैसे हक दिया जाएगा, वो होता है बाय बॉक्स। बताता हूँ वो कैसे है। सपोज कि पर्सन ए पर्सन बी दो है, दोनों बेच रहे हैं एम कैफीन, लेकिन अगर कस्टमर खरीद रहा है यहाँ से, बाय नाउ कर रहा है, ठीक है, तो पैसे तो किसी एक के पास ही जाएगा, दोनों पे डिवाइड तो नहीं हो सकता कभी भी, एक के पास ही जाएगा। तो बाई बॉक्स ये डिफाइन डिफाइन करता है कि बेचने का जो अथॉरिटी है वो किसके पास जा रहा है। तो यहाँ पे कौन है मैं अभी बहुत ही शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ, इसके ऊपर एक सेशन ले लूंगा। अभी बेचने का हक किसको है? पेप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अभी अगर कोई खरीदता है तो इस ब्रांड इस पर्टिकुलर सेलर को ही जाता है। नीचे में आपको हो सकता है कि एक दो और दिखे, ये नहीं, यहाँ पे एक ही है, तो अभी एक ही है, तो एक ही को बेचने का हक है। बाय बॉक्स को अभी फिलहाल शॉर्ट में ऐसा समझो कि बेचने का हक जिसके पास है वही होता है आपका बाय बॉक्स, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे में ये पेरेंट चाइल्ड के बारे में जस्ट थोड़ा कंटेंट कंप्लीट करने के बाद बताऊंगा। यहाँ पे बुलेट पॉइंट वगैरह होते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ी सी इसकी गायब लग रही है, अबाउट दिस आइटम बहुत ही शॉर्ट में है। यहाँ पे देखते हैं ये अबाउट दिस आइटम, यहाँ पे इसके जितने भी बुलेट पॉइंट वगैरह हैं ये सारे लिखे हैं। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, कस्टमर को आप जो टाइटल में हैं वो थोड़े शॉर्ट में बताए हों, ठीक है। लेकिन कस्टमर को और भी इसके बारे में काफ़ी कुछ जानना हो तो यहाँ पे आप लिखते हो, ये अच्छे खासे थोड़े लंबे लिखे जाते हैं। ये वाले पार्ट हो गए, आपके ब्रांड के बारे में लिखा गया है। अब इसके बाद यहीं पे देखते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और जो मेरा थोड़ा फेवरेट भी बोल सकते हो, ये वाला ए प्लस कंटेंट। मैं आपको ए प्लस कंटेंट और भी दिखाता हूँ। हाँ, 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 हाँ। हम्म, ये जस्ट बुलेट पॉइंट इन सब के नीचे ना ये ए प्लस कंटेंट आता है। ये ए प्लस कंटेंट जो होता है, ये प्रॉपर एक आपका ब्रांड व्यू और प्रोडक्ट व्यू दोनों बताता है।
इसको आप देखो, प्रोडक्ट एंड ब्रांड क्रेडिट्स। दो तरीके के ए प्लस कंटेंट होते हैं, एक होता है बेसिक्स, एक होता है प्रीमियम ए प्लस कंटेंट। ये प्रीमियम ए प्लस कंटेंट है, और जो यहाँ पे दिखा है ये बेसिक ए प्लस कंटेंट है। बेसिक में आपके फोटोज़ वगैरह रहेंगे, जो प्रीमियम होते हैं उसमें स्लाइड्स वगैरह रह सकते हैं, वीडियोस आ सकते हैं, रेटिंग रिव्यूज़ आ सकते हैं, काफ़ी थोड़ा एडवांस बोल सकते हो। तो एम कैफीन में ये चीज़ काफ़ी सही तरीके से दिया हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं ए प्लस कंटेंट। प्रीमियम लुक लगता है, थोड़ा ब्रांड के साथ इंगेजमेंट यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाता है, प्रोडक्ट को सही तरीके से लिखा हुआ है, ब्रांड की पर्पस एक यहाँ पे ठीक तरीके से डिफाइन किया हुआ होता है। फिर यहाँ पे इस जगह पे आओ, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप रिसर्च के लिए जाते हो। मैं बताऊंगा, रिसर्च के वीडियोस में बताऊंगा। यहाँ पे अब मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये क्या है, बॉडी स्क्रब है। अब Amazon पे भी ये वीडियो, सॉरी, ये प्रोडक्ट जो है ये बॉडी स्क्रब, बेस्ट सेलर रैंक बॉडी स्क्रब, ये वाला देखो। ये फर्स्ट जो ब्यूटी दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कैटेगरी रैंक, और नीचे वाला जो है सेकंड कैटेगरी रैंक। सेकंड कैटेगरी रैंक, सेकंड कैटेगरी रैंक में क्या होता है, जो आपका एक्चुअल कैटेगरी है ना वहाँ पे इसको डाला जाता है। अब मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो Amazon पे लाख, मतलब कई सारे प्रोडक्ट्स हमारे लिस्टेड हैं, हर कोई ना कोई बेच रहा है सब कुछ। अभी अगर मेरे से कोई पूछे बॉडी स्क्रब में नंबर वन रैंक किसका है, तो वो है मेरा क्ले एंड को, इसका है। उसके बाद डव, देन एम कैफिन, देन बॉडी वॉइस, साफे, ऐसे कर करके। तो अगर मुझे देखना हो इस पर्टिकुलर बॉडी स्क्रब के बेस्ट सेलर रैंकिंग टॉप 10, तो मैं इस तरीके से देख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पे आ रहे हैं टॉप 3 में। ठीक है, ये मेरे हो गए बॉडी स्क्रब वगैरह। इसके अब कोई भी प्रोडक्ट आप खोलो ना, उसके बेस्ट सेलर रैंक आपको दिख जाएंगे। अब ये बेस्ट सेलर रैंक कैसे मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, किस तरीके से ये काम करता है, ये हम अलग वीडियो में, ये बेसिक वाला एक देख रहे हैं। तो ये बेस्ट सेलर रैंक हो गया। नीचे में आपको मिल जाएंगे रेटिंग एंड रिव्यू, जो भी कस्टमर रेटिंग रिव्यूज डालते हैं ना, वो ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक रहा जहाँ पे हम लोग बताते हैं कि क्या। अब एक बचा मेरा पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन। पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन के ऊपर भी एक लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। ये एक मिनट। ये पेरेंट चाइल्ड। अब देखो, जैसे कि एग्जांपल मैं मानता हूँ कि हम जो कपड़े पहनते हैं, एक होता है एस, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल। तो प्रोडक्ट एक होता है, लेकिन उसके साइजेस अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, एक प्रोडक्ट तो बॉडी स्क्रब है, इसके फ्लेवर्स अलग हो सकते हैं, साइजेस अलग हो सकते हैं, कॉम्बोज हो सकते हैं, सेट ऑफ टू, सेट ऑफ थ्री अलग हो सकते हैं, पैक ऑफ टू, पैक ऑफ थ्री बोला जाए जिसको। ऐसे इन सब को मर्ज करके बना है एक, मतलब एक प्रोडक्ट रहेगा, सॉरी कैटेगरी एक रहेगा, उसके अंदर कई सारे वेरिएशन होंगे, चाहे वो फ्लेवर वाइज वेरिएशन, साइज वाइज वेरिएशन। समझो कि अब जैसे भी ऐसे समझो ना, फुटवेयर में समझो, चप्पल एक पहनते हो, एक चप्पल के कई सारे लोग पहन सकते हैं साइज अलग अलग करने पर। प्रोडक्ट वही है, साइजेस अलग अलग होंगे। तो पैरेट चाइल्ड वेरिएशन ऐसा टाइप का आपका समझो। उसके भी बहुत सारे प्रो प्रॉफिट भी है, उसके भी बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक भी मैं बोलूँ ऐसा है, तो मैं बताऊंगा। लेकिन पेरेंट चाइल्ड बेसिक एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट वही है, उसके कई सारे पार्ट्स हो जाएंगे, फ्लेवर वाइज, साइज वाइज। ये सारी चीज़ें आपको फुटवेयर में बहुत देखने को मिलेंगे। ये देख लेते हैं, शूज़ फॉर मेन। ये मैं एशियन का देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो कलर के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे साइज के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो ये सब साइज एंड कलर के हिसाब से हमारे पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन हम कर सकते हैं, अगर ब्रांड चाहे तो। नहीं तो कोई इशू
करना चाहिए। अब मैं ये वीडियो में बताऊंगा कि क्यों पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, किस ब्रांड, कौन सी कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक एक बेसिक वीडियो हुई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या। नेक्स्ट मैं वैसे बता दूंगा कि अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो किस पे होगी। मेरे लिंक्डइन पे आप फॉलो भी कर सकते हो। और फिलहाल वीडियो पे अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में करना, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दे दूंगा। सब्सक्राइब कर लेना आप लोग।